और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। असम में परिवार नियोजन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य में 2 चाइल्ड नीति को लागू किया जाएगा। इसके बाद असम में 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया। हेमंत बिस्वा ने कहा है कि फिलहाल सभी योजनाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस नई नीति में केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल नहीं होंगी। आपको यह भी बता दें कि असम में पहले ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का प्रावधान लागू हो चुका है और अब इसे बढ़ाकर सभी सरकारी योजनाओं को इसमें शामिल करने की बात सीएम ने कही है। तो अब आप ये समझिए कि क्या है असम की नई जनसंख्या नीति। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि खबर ऐसी भी है कि कुछ और राज्य हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं। तो ये नीति इस प्रकार है, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा इसमें नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी से भी वंचित रहना होगा आपको। फिलहाल सभी योजनाओं पर ये जो नीति है ये चरणबद्ध तरीके से लागू नहीं होगी। और आपको ये भी बताएं कि फिलहाल सभी योजनाओं पर लागू नहीं है ये नीति, जो जानकारी मिली है। और इसके अलावा स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा को बाहर रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से जनसंख्या नीति को लागू करना होगा, लेकिन इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान था उससे अब इसे बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसमें शामिल नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी इसमें शामिल नहीं की गई हैं। अभी सिर्फ राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं को ही इस नीति में शामिल किया है। और मेरे साथ इस वक्त यूपी विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्योंकि असम में मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से खबर यह भी है कि और राज्य भी इस दिशा में सोच रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश भी अब इस दिशा में काम कर रहा है, सोच रहा है? हाँ, उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण अन्य समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो मुफ्त शिक्षा की हो, चाहे वो मुफ्त राशन की हो, चाहे वो आवास की हो, बहुत सी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण में और परिवार नियोजन में अंतर है। हम इस अंतर को रखेंगे। हमारी ये बाध्यता नहीं होगी कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती परिवार नियोजन या उसके साधनों का उपयोग करे। हाँ, हमारा ये विकल्प जरूर होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना परिवार सीमित रखा है उस व्यक्ति को जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो सब्सिडी है, चाहे वो अन्य किसी प्रकार से सरकारी सहायता है, चाहे वो रोजगार है, उस पर जरूर अंकुश लगाया जाए। जी सर, लेकिन इसका जो पूरा खाका है वो तैयार कैसे होगा? क्या इसका जो बेस है वो वैसे ही होगा जैसे असम में है? राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें इस नीति में रखा गया है, यानी इस दायरे में रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों को नहीं रखा गया। अब जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य है और तो सबसे बड़ी चुनौतियां भी यहाँ पर देखी गई हैं। खाका कैसे तैयार किया जाएगा? देखिए, हर राज्य की अपनी विशेष परिस्थिति होती है जी। ये जरूरी नहीं है कि हम आसाम के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी प्रकार की नीति बनाएं। नीति बनाना राज्य सरकार का काम है। हमारा काम तो ये है कि इस विषय पर एक अच्छा कानून बना करके राज्य सरकार को सौंप दें और इसमें हम ये व्यवस्था रखेंगे कि राज्य सरकार इसमें नोटिफिकेशन के द्वारा योजनाओं को चिन्हित कर सकती है कि किन योजनाओं में इस प्रकार के लोगों को लाभ मिलेगा और किन योजनाओं में इस प्रकार के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपने आसाम का एग्जाम्पल दिया, मैं आसाम के बारे में बताता हूँ कि वहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इस प्राविधान से मुक्त रखा गया है। हो सकता है कि आसाम में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बहुत कम हो। तो हम जो भी कानून बनाएंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के संसाधनों को देखते हुए, उन सब बातों पर विचार करके ही बनेगा। सर, मैं चाहती हूँ आप इस बात को भी समझाएं क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण
हम इसमें अंतर समझाएंगे। और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सबसे बड़ा राज्य है तो उसकी चुनौतियां अलग होंगी जनसंख्या के हिसाब से। तो मैं चाहती हूं जरा आप इसको बताएं कि आप जो खाका तैयार करेंगे, सरकार को सौंपेंगे, तो उसमें आधार क्या होगा इसका, लोगों को कैसे इसके बारे में आप समझा पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे पता नहीं कि आप उस समय थी या नहीं थी। वर्ष 1975 में संजय गांधी जी ने एक परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था। उस परिवार नियोजन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो व्यक्ति नसबंदी करा लेगा केवल उसी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो ये तो हुआ परिवार नियोजन की बाध्यता। और जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण स्वैच्छिक होगी। इसमें किसी को इस बात पर बल नहीं दिया जाएगा कि वो पहले अपना नसबंदी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, तभी उसको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। तो दोनों नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। हम बलपूर्वक किसी का परिवार नियंत्रित नहीं करना चाहते, हम केवल उन्हीं लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान करना चाहते हैं जो स्वेच्छा से परिवार नियोजित करते हैं। सर आप बने रहिए हम मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस बीच, आपसे और चीजों को मुझे समझना है। मनीष शुक्ला है मेरे साथ। मनीष, अभी असम के मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि एक पहले से प्रावधान है सरकारी नौकरियों का लाभ ना दे पाना, उसमें और राज्य योजनाओं को जोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा ऐलान, और इसे वहां की जनता कैसे देख रही है? देखिए, अगर आप असम की बात करें तो असम में जो इलेक्शन हुए अभी कुछ दिनों पहले और इससे पहले भी, तो असम में कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल है वहां पर कई बार लोग धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। और ये लगता है, वहां पर ये आरोप लगते हैं, चूंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो जाहिर तौर पर एक खास मकसद के लिए, एक खास कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जरूरत है, और कई स्टेट्स में इस तरीके के प्रोविजन शुरू भी किए जा चुके हैं। मसलन लोकल बॉडी इलेक्शन में अगर आपने देखा कुछ दिनों पहले ही लक्षद्वीप में काफी इसको लेकर के इशू बनाया गया था, और कई स्टेट्स में इस तरीके का प्रोविजन है कि वो सर्टेन जगहों पर जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उनके फैमिलीज को कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं उससे उनको हटाया जाता है, उनसे वंचित किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वो एक बड़ी समस्या है। जहां अगर असम की आप बात करें, हिमंता बिस्वा की बात करें, देखिए असम के जो 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, वहां पर पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। काफी ज्यादा असम की पॉपुलेशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, और सभी को रोजगार देना, सभी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये जरूरी है कि जिस लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जबरदस्ती नहीं, जिस तरीके से अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब संजय गांधी ने इस तरीके से लागू किया था तो एक बड़ा निगेटिव मैसेज गया था, और लोग आज भी इस तरीके से डरते हैं वो याद करके वो दिन। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक विश्वास में लेकर के ये मैसेज देने की जरूरत है कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कई देश ऐसा करते हैं, और भारत की जिस लेवल पर जनसंख्या है तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिए। और फिर यही बात और राज्यों पर भी लागू होगी कि वहां का माहौल कैसा है। आदित्यनाथ मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जब हम माहौल खराब होने की बात सोचते हैं, राज्य में सांप्रदायिक आपसी सौहार्द खराब होने की बात सोचते हैं, तो इस तरह के फैसले भी एक कारण होते हैं। देखिए, ये संकीर्ण विचारधारा वाले लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातें सोचते हैं। हमें देश की बात सोचनी चाहिए, हमें प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को और देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की बात सोचनी चाहिए। हमें संकीर्ण विचारधारा से नहीं सोचना चाहिए। हमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित अवस्था में हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई इसको धार्मिक दृष्टि से देखता है तो वो उचित है। मैं नहीं इससे सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद ये सारी बातें समझाने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस पर विचार हो रहा है जैसा आपने कहा, तो इसका खाका कैसे तैयार होगा। मनीष, आपका भी शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.